देश के 10 करोड़ ग्रामीण परिवार पाइप से स्वच्छ पानी की सुविधा से जुड़ चुके हैं। 10 करोड़ ग्रामीण परिवार एक घर जल पहुंचाने की सरकार के अभियान की एक बहुत बड़ी सफलता है। सियासत ने हमें खूब समझाया कि मुल्क में पानी कहां कहां है। साथ में प्रधानमंत्री जी ने जोर देकर बताया है कि करोड़ों घरों में इंसान के हलक को गीला करने के गरज से पाइप वाला पानी पहुंचाया जा चुका है। वह इस उपलब्धि को उत्सव मानते हैं, मगर बिहार के कैमूर की पहाड़ियों में बसने वाले आदिवासियों का परिवार माननीय नरेंद्र मोदी के उन करोड़ों परिवारों में शामिल नहीं है। कहने को बिहार देश के उन अव्वल राज्यों में चौथे पायदान पर ऊँघता दिख रहा है, जहां गांवों में पाइप वाला पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है। अब इन तस्वीरों पर गौर कीजिए तो समूचे देश का माजरा समझ में आ जाएगा कि सरकारी दावों में कितना दमखम है। सच्चाई आपके सामने है। धनसा गांव की सोनवती के लिए पानी और जलावन की लकड़ियां जुटाना आसान नहीं रहा। उनके पास बहुप्रचारित उज्ज्वला वाला गैस सिलेंडर भी नहीं है। जंगलों में जाना गैर कानूनी है तो लकड़ियों के जुगाड़ के बिना उल्टे पांव लौट आना रोज की कहानी बन चुकी है। साथ में पीने का पानी मिलना भी आसान नहीं है, क्योंकि जनवरी आते ही गांव के सारे हैंडपंप हिचकियां लेने लगते हैं। जंगल बिना पेड़ के वीरान इलाका बन चुका है। शमशान सा साए साए करने लगता है। फरवरी में जमीन पर घास नहीं है, आहरों और कुओं में पानी नहीं है, फिर करें तो क्या करें। पानी के लिए भटकते ये मवेशी दिन भर में 8 से 10 किलोमीटर की दूरी रोज तय करते हैं, तब जाकर जैसे तैसे पानी मिल पाता है। इसी चलते आदमी और जानवर की जिंदगी एक ही जगह पर आकर बेकस और बेबस दिखती है। ऐसे में ये खबरें मुंह चिढ़ाती नजर आती हैं कि करोड़ों घरों में पानी ही पानी है। तो सवाल उठता है कि 10 करोड़ परिवारों के घर पानी पहुंचाने वाली इस सरकार की नजरे इनायत इन आदिवासियों पर क्यों नहीं पड़ी? यह बुनियादी सवाल है। क्या कैमूर की पहाड़ियों में बसने वाले आदिवासी या गैर आदिवासी आजादी की 75वीं वर्षगांठ खुली हवाओं में इसी मंगरबिलवा नदी के किनारे नंगे बदन मनाएंगे? सरकार कहती है कैमूर में सैकड़ों बोरिंग करवाकर गांवों को लबालब किया जा चुका है, तो वाजिब सी बात है कि सरकार की जुबान में आज कैमूर पानीदार है। आइए उसी पानीदार आदिवासी भारत को करीब से देखकर 10 करोड़ परिवारों से जुदा उन परिवारों की हकीकत जानते हैं, जो सिस्टम में अगाध आस्था रखते हैं, उत्साह के साथ वोट देते हैं और सरकार के हर फरमान का आदर करते हैं। यदि आप रोहतास से कैमूर के गांवों में जाते हैं तो कौड़ियारी घाट से चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। इसे धनसा घाटी भी कहते हैं। रास्ते की दुर्गमता देखिए तो यह बात तय हो जाती है कि इस इलाके को लेकर सरकार कितनी गंभीर है। अभी हम कौड़ियारी घाट के रास्ते कैमूर की वादियों की ओर बढ़ रहे हैं, उस इलाके की ओर जो जिले के सवर्णों की अय्यास भूमि रही है। यही रास्ता रोहतास और कैमूर जिले के 140 पहाड़ी गांव टोलों के लोगों की लाइफलाइन है। धूल भरा यह सफर किसी संसद की नींद नहीं जगाएगा, मंगल पर पहुंचती भगवा सरकार का स्वाभिमान आहत नहीं करेगा और न ही हिंदुत्व से लवरेज हो रहे गवर्नेंस पर सवाल पैदा करेगा। पहाड़ी चढ़ने के बाद कैमूर का पहला गांव है धनसा। पानी की बात होने के पहले एक बात बता दूं कि इस गांव के लोगों को सरकार वाले खैरात का चावल उनके गांव में नहीं मिलता है। सुनिए सरकार, इसके लिए उन्हें घाटी उतरकर नीचे मैदानी भाग के गांव तारडीह जाना पड़ता है।
धनसा से तारडीह जाने और आने का मतलब है पूरे दिन भर की दिहाड़ी सरकारी नक्कारेपन की भेंट चढ़ जाना। मेरे साथ ही ये सहयात्री उसी गांव के रहवासी हैं जिनमें ज्यादातर आदिवासी हैं जो खैरात वाला चावल लेकर अपने गांव धनसा लौट रहे हैं। हमारी यह यात्रा उन गांव के हालात का जायजा है कि नाम पर कागजों पर विकास खूब हुआ है। पीएम से लेकर डीएम तक अपने अपने ठिकानों पर एक से एक दावेदारियां करते दिख जाते हैं, लेकिन धनसा गांव की पर्वतिया और आथन की शोभा के लिए पानी का सफर सालों साल मुश्किलों से भरता जा रहा है। आजादी मिलने के 75 सालों में विकास के नाम पर सबसे बड़ा काम जो देखने को मिलता है वह है सरकार प्रायोजित जंगलों की बेतरतीब कटाई। जंगल काटने का ठेका 1965 के करीब उन गौरांग महाप्रभुओं को सौंपा गया जो उस जमाने में जिले के रहनुमा बाबू जगजीवन राम के जनादेश का बंदोबस्त किया करते थे। मूछ, चंदन और बंदूक का रावणी रूप सजाकर इन महाप्रभुओं का पहाड़ों में दबदबा था। लिहाजा जंगलों की कीमती लकड़ियों और नासमझ आदिवासी समाज की मासूम लड़कियों का जमकर दोहन और शोषण हुआ। सैकड़ों हेक्टेयर के जंगल काटे गए तो इलाके का मिजाज बदला और बिना किसी हो हल्ला के धरती का थन सूखता चला गया। नौबत ऐसी आ गई कि समूचा पहाड़ ब्लैक जोन बन गया। जंगल काटे गए तो बारिश भी कम होने लगी। इलाके का सुरम्य भूगोल भयावह बंजर में तब्दील हो गया। सरकार ने विकास का मन बनाया भी तो 1989 तक बागियों के आतंक और उसके बाद लाल सलाम के कारोबारियों के कुत्सित कारनामों के चलते विकास के तमाम एजेंट्स ने कैमूर से मुंह मोड़ लिया। ये इलाके साल 1990 तक कुदरत के कुबेर थे। समाज पानीदार था और धरती का मनहर आंचल हरा भरा था। कुओं में पानी था। गांव के करीब ढेर सारे पनघट होते थे। उन पनघट पर रिश्ते थे। नदियां चिरस्रोता थीं। सालों भर जीवन जीकर आदिवासियों को निराश नहीं करती थीं। लेकिन आज पानी पर सवार सरकार है। घर घर पानी पहुंचाने के सुहाने संकल्प हैं। सरकार की पवित्र योजनाएं हैं। हर घर नल का जल का जायजा खुद जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब लेते हैं। गहरे बोरिंग धरती में धंसाकर पानी चूसने पर जोर है। ऐसा नहीं करें तो उपाय क्या है? इनके बावजूद रोहतास जिले के हिस्से के कैमूर पहाड़ी में बुधुआ जाने के रास्ते रानाडीह गांव के करीब का यह दृश्य रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। यहां आकर औरतें पानी न भरें तो इसके अलावा उपाय क्या है? न जाने कितने सांसदों को चुनकर इन महिलाओं ने उन्हें संसद में भेजा। इनकी दादियों नानियों ने बाबू जगजीवन राम को चुना। मीरा कुमार और मुनीलाल को इनकी माओं ने जिताया और ये खुद छेदी पासवान को वोट देकर लोकतंत्र को सफल बनाती हैं। लेकिन पानी के इस ठिकाने पर आकर लोकतंत्र सफल है? कहने को कैमूर की बेटियों और बहुओं की पसंद के ये एक से एक काबिल सांसद हैं, लेकिन पानी के नाम पर न सिर्फ यहाँ की राजनीति बल्कि मानवता भी शर्मसार है। और वो रुपयों के हाईवे बनाने वाली सूझबूझ वाली यह सरकार और कॉरपोरेट के कर्जे भुलाती और माफ करती सतर्क और संवेदनशील व्यवस्था यदि बिना किसी हिल हुज्जत के इस दृश्य पर यकीन कर ले तो हम यह कह सकते हैं कि शासन और प्रशासन की मंशाएं अच्छी हैं। रानाडीह तो महज एक संयोग है, चूक है।
लेकिन रानाडीह को हम भूल भी जाएं तो कैमूर जिले के सारोदाग पंचायत के खोखमा गांव की इन बेटियों को देखिए। अब गाइए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किस्मत वालों का घर बेटी पैदा होती है, हमारे पुरखे पूर्वज कहते चले आ रहे हैं। तभी तो गांव की हर उम्र की दर्जनों बेटियां यहां पानी भरकर अपनी बेटी होने का फर्ज निभा रही हैं। लेकिन इस दृश्य को देखकर सरकार मौन नहीं होगी। जिला प्रशासन जवाब देगा कि यहाँ का हैंडपंप जवाब दे गया, नलकूप सूख गया, सोलर यूनिट खराब हो गया, तो धरती की कोख से पानी सुड़कना मुमकिन नहीं है, इसलिए वक्ती तौर पर बेटियां यहाँ पानी भर रही हैं। मगर यहाँ यह बताना जरूरी है कि यहीं से दुर्गावती नदी निकलती है और यहाँ का पानी साफ है, कभी सूखता नहीं। इसी पानी पर गांव के लोगों का भरोसा है। नीतीश कुमार भले ही विज्ञापनी कैनवास पर अपने साफ सुथर गवर्नेंस की दुहाइयां सजाकर वाहवाहियां बटोर लें, लेकिन रानाडीह और खोखमा के अलावा पहाड़ के दर्जनों गांव पानी के ऐसे ही प्राकृतिक स्रोतों के भरोसे जी रहे हैं। चाहे कितनी भी मुश्किलें सामने आए, बेशक ऐसे दृश्यों के सामने नीतीश के सोशल इंजीनियरिंग से लेकर लालू के सामाजिक न्याय के तमाम नारे और नुस्खे नपुंसक व्यवस्था बनकर बेजान हो जाते हैं। कैमूर में नदियां बेजान होने को मजबूर होती दिख रही हैं। कोटम दाग के श्रवण चुआ, करमटरिया के गोनू गरहा जैसे दर्जनों चूहे जो 1966-67 के भयावह अकाल में भी लबालब रहा करते थे, दर्जनों गांव के प्रायः हर कुएं बांझ हो गए हैं। तो अब दम तोड़ते बोरिंग से निराश आदिवासी उन्हीं ठिकानों पर जा पहुंचते हैं जहां द्वापर और त्रेता युग के उनके पूर्वज एक पानीदार व्यवस्था में जी रहे थे। जहां सालों भर हाथी डूबने भर पानी रहा करता था, वह अंधरा अंधरी कहा जाता है। वह अब कीचड़ से भरा दिखता है, जहां मछली मारते बच्चे दिखते हैं। क्या रानाडीह और खोखमा की ये तस्वीरें कभी बदली जा सकेंगी? सनद रहे 1977 से इस संसदीय क्षेत्र की रहनुमाई गैर कांग्रेसी सांसद करते रहे हैं। 46-47 सालों से कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जनता पार्टी, जनता दल, भारतीय जनता पार्टी खुद को विशुद्ध तौर से जनता का जनता के लिए बताती है, जिनके उम्मीदवार यहां से जीतते रहे हैं। लेकिन आज भी शंका के साथ यह सवाल कैमूर से उभर रहा है कि क्या 10 करोड़ परिवारों को नल का लाभ पहुंचाकर फूली नहीं समाती कुप्पा हुई सरकार इस योजना के लाभुकों की अगली सूची में इन बेटियों के परिवार को शामिल करेगी, जिनके घर कभी एक नल होगा और नल से जल मिलेगा। ध्यान रहे, कैमूर के आदिवासी भी भारत के वोटर हैं। कैमूर पहाड़ी के रानाडीह गांव से अमरेंद्र किशोर, डेवलपमेंट फाइल्स के लिए।